चलिए वीडियो वहीं तक पोज हो गया था क्योंकि इसमें का ख़त्म हो गया था, क्या बोलते हैं, स्पेस। तो आपको ये समझा रहे थे हम कि अगर कभी भी अगर आपको ऊपर नीचे का डिस्टेंस का फील हो निकालना हो तो उसमें केवल वाई कोऑर्डिनेट यूज होगा, क्योंकि ऊपर नीचे का मतलब होता है वाई। मतलब ओरिजिन से जो ज़्यादा दूर वाला वाई कोऑर्डिनेट है उसमें से पहले का वाई घटा लीजिए, 5 में से 3 घटा लीजिए, 2 आ जाएगा डिस्टेंस। और यदि आपको फील हो कि अगर आपको लेफ़्ट राइट का डिस्टेंस निकालना है कुछ इस तरह से, तो आपको एक्स कोऑर्डिनेट को का यूज करना होगा, केवल वाई का कोई यूज नहीं होगा। तो देख लीजिए आप, 7 में से 2 घटाएं, 5 आपका डिस्टेंस आ गया होगा। इसके बीच का डिस्टेंस आपका 5 यूनिट है ना। तो बस हमारा कहने का मतलब ये था, आपको समझाने का बस मतलब ये था कि अगर लेफ़्ट राइट की बात हो रही हो तो एक्स कोऑर्डिनेट यूज होगा, और ऊपर नीचे की बात हो रही हो तो आपको वाई कोऑर्डिनेट यूज होगा। अब आते हैं हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला पे। देखिएगा बहुत मज़ेदार चीज़ आप समझ गए हैं आप, तो फटाफट जो है आप थ्योरीज को, कॉन्सेप्ट को कैचअप कीजिएगा फटाफट एकदम। अब देखिए, मान लीजिए आपको 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है ना। तो मान लीजिए आपका एक कोऑर्डिनेट है, ये ओरिजिन है आपका, ये आपका वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। ऑफ कोर्स ये मान लीजिए आपका ए पॉइंट है x1, y1, इसका लोकेशन है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x1 होगा निश्चित रूप से, है ना। चलिए नीचे कर देते हैं इसको हम। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, x1, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा भैया, y1। उतना ही ऊंचा है ना। तो चलिए, और एक बी पॉइंट मान लेते हैं आपका x2, y2। मतलब यहाँ से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो ये जो डिस्टेंस है पूरा, ये तो हमारा है y2, और अगर हम बोलें कि इसका x कोऑर्डिनेट का मतलब x2 है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x2 है, ठीक है। अब वो क्या चाह रहा है कि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी चाह रहा है, मतलब ए से बी पे डायरेक्ट जाना है। डिस्टेंस बिटवीन, ये लिखिएगा, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, हेडिंग डालिएगा, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स विथ कोऑर्डिनेट x1, y1 एंड x2, y2। तो इसके बीच का डिस्टेंस ये वाला चाहिए हमको, ए से बी तक। तो हमको ऐसे नहीं चलना है कि आप ऐसे करके यहाँ जाओ फिर यहाँ से ऊपर जाओ, नहीं, हम डायरेक्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना ट्रेवल किए ये पता करेंगे। तो अब एक बात बताओ कि अगर इसको कुछ देर के लिए हम P मान लें, इसको परपेंडिकुलर डालें, इसको परपेंडिकुलर डालें, अब हम पूछे कि ये डिस्टेंस कितना होगा, तो अब ये कॉन्सेप्ट आ गया कि ये डिस्टेंस का मतलब होता है लेफ़्ट राइट का डिस्टेंस। ओरिजिन के रेस्पेक्ट में हम एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं, तो लेफ़्ट राइट के डिस्टेंस में आपको पता होना चाहिए, वाई का कोई यूज नहीं है। तो अब आपको इस कोऑर्डिनेट का एक्स कोऑर्डिनेट और इस पी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट को पता करना होगा। पी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट और आप तुरंत पता कर लीजिएगा, और वाई कोऑर्डिनेट भी आप पता कर सकते हैं। कैसे, देखिए कैसे। अगर हम ये फिक्स कर दिए, ये पैरेलल टू अगर क्या हो गया वाई एक्सिस, तो इसका क्या नहीं बदलेगा भैया, एक्स नहीं बदलेगा। मतलब इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट अगर ये पता चल गया कि x2 है बी पे, तो हर जगह x2 ही होगा। पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं। अब वाई कोऑर्डिनेट तो बदलेगा क्योंकि आप नीचे आ रहे हैं ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, लेकिन P का वाई कोऑर्डिनेट और A का वाई कोऑर्डिनेट नहीं बदल सकता है। क्यों? क्योंकि ये हाइट और ये हाइट सेम है। तो इसका तो इस A कोऑर्डिनेट का वाई कोऑर्डिनेट तो हम जानते ही हैं ना, y1, तो P का वाई कोऑर्डिनेट हमारा हो जाएगा y1, ठीक है। तो अब जो है इसका डिस्टेंस निकालते समय हमको केवल लेफ्ट राइट की बात हो रही है, तो x कोऑर्डिनेट P का यूज करेंगे और x कोऑर्डिनेट A का यूज करेंगे और घटा देंगे। कैसे घटा देंगे, तो इसके x2 में से x1, और आप देख भी सकते हैं ये पूरा x2 है और ये x1 है। तो अगर एक रस्सी ले यहाँ से यहाँ तक, उस रस्सी में से अगर यहाँ से यहाँ तक का रस्सी काट के निकाल दे तो ये रस्सी बचेगा। तो काट के निकालने का मतलब हुआ कि x2 लेंथ में से x1 घटा देना। फिर अगर ये लेंथ की बात करें तो ये लेंथ के लिए आपको ज़रा समझ में आना चाहिए कि ये ऊपर नीचे आप चल रहे हैं, y के पैरेलल चल रहे हैं, तो इसमें किस चीज़ का यूज नहीं होगा इस डिस्टेंस में, तो x कोऑर्डिनेट का यूज नहीं होगा क्योंकि आप ऊपर नीचे चल रहे हैं। तो यहाँ से बस ऊपर नीचे चल रहे हैं, तो बाद वाला जो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में दूर है उसके वाई कोऑर्डिनेट में से पहले वाला का वाई कोऑर्डिनेट घटा दीजिए भैया, है कि ना।
तो ये डिस्टेंस हो जाएगा y2, क्योंकि बाद वाला y2 है और पहले वाला ये p का कोऑर्डिनेट आपको लिखवाए हैं y1, तो y2 माइनस y1। और आप देख भी सकते हैं यहाँ से यहाँ तक y2 था और यहाँ से यहाँ तक y1 था आपका, बिल्कुल ये y1 था आपका, तो घटा दिए। तो ये बस इसीलिए समझाए थे कि x2 माइनस x1 फटाक से करने सीख जाइए। a का कोऑर्डिनेट पता, p का कोऑर्डिनेट पता, तो x2 माइनस x1, x कोऑर्डिनेट ये पैरेलल टू x एक्सिस का लेंथ, y कोऑर्डिनेट का लेंथ निकालने के लिए आपको फर्स्ट एंट्री पे ध्यान ही नहीं देना है, डायरेक्ट सेकेंड एंट्री पे ध्यान दीजिए, क्योंकि फर्स्ट एंट्री का यूज होगा ही नहीं, है कि ना। तो y2 माइनस y1 कर दीजिए, है ना, y2 माइनस y1, क्योंकि इसका y कोऑर्डिनेट देखना है ना, तो y2 माइनस y1, इसका भी y कोऑर्डिनेट, इसका भी y कोऑर्डिनेट सेम होगा, क्योंकि ये x एक्सिस के पैरेलल है। अब देखिए, अब जो है एक पाइथागोरस थ्योरम पढ़े होंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल में, कि भैया हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर और बेस का जो खेल होता है, उसमें खेल होता है कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है ना। तो हम AP का स्क्वायर का मतलब हुआ कि A से P का लेंथ है x2 माइनस x1, इसका होल स्क्वायर, और प्लस B से P का डिस्टेंस है आपका y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये तो हुआ AB का स्क्वायर। अब अगर AB निकालना है आपको तो उधर जाएगा रूट अंडर, प्लस माइनस भी जाता है एक्चुअली, लेकिन डिस्टेंस है इसीलिए माइनस को अवॉइड करेंगे, माइनस को कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि दिस इज़ द डिस्टेंस बिटवीन AB। तो आपने क्या देखा कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स जो आया वो क्या आया कि अगर A पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 y1 और B पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x2 y2, तो आपको क्या करना है, सिंपली AB डिस्टेंस निकालते समय एक रूट लगाना है और बाद वाला या पहले वाला x2 में से x1 को घटाना है और स्क्वायर कर देना है, फिर प्लस लिख देना है, दूसरे वाला सेकेंड एंट्री को घटाना है y2 माइनस y1 और इसका स्क्वायर लिख देना है, ठीक है। या फिर अगर मैथमेटिक्स का एक रूल जानते हैं, एक आइडिया जानते हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर करें या b माइनस ए का होल स्क्वायर करें बराबर आता है। और आपको विश्वास नहीं है तो आप करके देख लो, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आता है और ये आएगा आपका b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ba। तो 2ba क्या हम इस a स्क्वायर को पहले और इस b स्क्वायर को बाद में नहीं लिख सकते हैं और 2ba को 2ab नहीं लिख सकते हैं? क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि -2 का स्क्वायर करो या 2 का स्क्वायर करो, बात एक ही है, ये 4 ही रिजल्ट देगा। इसीलिए a माइनस बी का होल स्क्वायर करो चाहे b माइनस ए का होल स्क्वायर, बात एक ही है। तो इसको क्यों बताएं? इसकी क्या आवश्यकता थी? तो ये आवश्यकता थी कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर के जगह पे कोई बच्चा अगर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर कर दिया और प्लस y2 माइनस y1 के जगह पे यदि वो y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर कर दिया तो उसने कोई गलती नहीं किया है, मैथमेटिक्स के हिसाब से उसने सही किया है। दैट मीन्स कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको दिमाग में एक बॉक्स बनाना है कि दोनों के फर्स्ट एंट्री को पकड़िए, घटाइए, स्क्वायर कीजिए, प्लस दोनों के सेकेंड एंट्री को पकड़िए, घटाइए, किसी को पहले पकड़े किसी को बाद में पकड़े कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि स्क्वायर है। y1 में से y2 घटा के स्क्वायर करिए चाहे y2 में से y1 को घटा के स्क्वायर कीजिए, बात एक ही है, ठीक है ना। तो ये बात आप समझ गए कि करना क्या है कि x कोऑर्डिनेट पहला एंट्री पकड़ के घटाना है, स्क्वायर कर देना है, प्लस सेकेंड एंट्री पकड़ना है स्क्वायर कर देना विथ साइन। इसका भी साइन अलग हो सकता है, इसका भी साइन अलग हो सकता है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, तो अकॉर्डिंग टू साइन घटाएंगे। वो जुट भी सकता है वो घट भी सकता है, ठीक है ना, वो जुट भी सकता है और घट भी सकता है। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर, इसको सबसे पहले आप नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे। अब जरा देखिए ये क्वेश्चन, ए कोऑर्डिनेट मान लीजिए 2,6 दिया है और बी कोऑर्डिनेट 8,10 दिया हुआ है। आप डायरेक्ट फार्मूला भी यूज कर सकते हैं या फिर आप इसको x1 y1 मानिए और इसको x2 y2 मानिए और बाकायदे आप लिखिए कि AB बराबर होगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। याद रखिएगा यहाँ प्लस होता है यहाँ माइनस होता है। तो आप क्या करिए, बाकायदे साइन के साथ रखिए। तो x2 आप 8 माने हैं, माइनस x1 2 रखे हैं, स्क्वायर कीजिए, प्लस y2 आप 10 रखे हैं, माइनस y1 आप 6 रखे हैं, स्क्वायर कीजिए। तो आपका रिजल्ट आएगा यहाँ पे 8 में से 2 गया 6 का स्क्वायर
और 8 में से 6 गया 4 का स्क्वायर। तो 36 और 16, 36 और प्लस 4 चौके 16 जोड़िए तो 6 6 12 होगा और 3 और 1 4 और 1 5 होगा, √52। तो 13 चौके 52 होता है, तो 2√13 इसका आंसर होगा, है ना। या फिर आप क्या कर सकते थे, डायरेक्ट ए बी निकालते समय इसी में यहीं पे निकाल देते हैं, क्योंकि उसके लिए जगह ऑक्यूपाई है उसके क्वेश्चन के लिए। आपको क्या बोले थे कि एक्स कोऑर्डिनेट को पकड़िए और घटाइए और स्क्वायर कीजिए। फर्स्ट एंट्री को पकड़िए, स्क्वायर कीजिए, घटाइए, स्क्वायर कीजिए। सेकेंड एंट्री को दोनों का पकड़िए, घटाइए, स्क्वायर कीजिए। तो इसका फर्स्ट एंट्री, इसका फर्स्ट एंट्री पकड़े, 8 और 2 पकड़ाया, कोई क्यों किसी में से घटाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 8 में से 2 घटाइए, जो मज़ेदार घटाने में है वो घटाइए। 8 में से 2 गया 6, 6 का स्क्वायर, प्लस 10 में से 6 को घटाइए क्योंकि सेकेंड एंट्री पकड़िए, तो 4, 4 का स्क्वायर, अंडर रूट क्या आया, 6 के 36, 4 चौके 16, अंडर रूट देना है, तो 36 प्लस 16, देख लीजिए आपका रिजल्ट वही आया कि नहीं, 6 6 12, 3 और 1 4 5, 2√13 आया ना। तो उसी तरह से आप बाकायदे आपको इसको x1 y1 कर सकते हैं, इसको x2 y2 कर सकते हैं। फार्मूला आप लिख सकते हैं कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट ए बी बराबर। अब वैल्यू प्लग इन कीजिए, x2 का नाम -8 माइनस x1 का नाम -2, तो यहाँ 2 को माइनस लगेगा तब स्क्वायर होगा, प्लस y2 का नाम -10 माइनस y1 का नाम, पहले फार्मूला वाला माइनस है, अब y1 में भी माइनस है, -6, तो 2 को माइनस, स्क्वायर तो आपको करना ही है। अब ज़रा देखिए कि ये रिजल्ट क्या आएगा, ये आएगा -8 और ये हो जाएगा +2 का स्क्वायर, फिर प्लस ये आएगा -10 और माइनस माइनस प्लस 6 और उसका स्क्वायर आएगा ना। अब देखिए ज़रा आप क्या आएगा, ये आएगा -6 का स्क्वायर, है ना, और ये आएगा -4 का स्क्वायर। कितना आया, कितना आया, माइनस का भी स्क्वायर होगा तो 36 होगा, और -4 का स्क्वायर 4 चौके 16, प्लस माइनस तो गायब हो गया, फिर अंडर रूट वही, तो 2√13 ये आया, 2√13। अब ज़रा सोचिए कि हम क्या बताए थे आपको, डायरेक्ट क्या बताए थे, एक कोऑर्डिनेट को पकड़िए और डिफरेंस करके स्क्वायर कीजिए, उसको ज़रा सोचिए। तो अगर उसको सोचिएगा तो आपको फर्स्ट एंट्री को पकड़ना है, -8 -2 घटाइए 6 आएगा, 6 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस -10 -6 घटाइए, बस घटाइए, प्लस माइनस का ध्यान मत रखिए, 4 आएगा, 4 का स्क्वायर कर दीजिए, क्या ये आएगा 52, तो 2√13 आंसर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन देखेंगे, इसमें इतना ही, प्रिंट आउट कर लीजिए आप लोग।